ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महासंग्राम। हम चर्चा कर रहे हैं अनऑथराइज्ड कॉलोनी, स्लम्स और जेजे क्लस्टर्स में रहने वाले उन तमाम लोगों को जो एक्टिव वोटर्स भी माने जाते हैं, और क्या ये एज अ वोट बैंक ही इस्तेमाल किए गए हैं अभी तक। क्योंकि अगर विकास की बात करें इस इलाके की, तो विकास बहुत ज्यादा कुछ नजर नहीं आता है, जैसा कि हमारे दो मेहमान कर रहे हैं। हालांकि नीरज जी उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब रॉबिन, अप्रोच की कहीं ना कहीं कमी है या ईमानदारी की? आई थिंक दोनों की। ईमानदारी की कमी तो है ही है और अप्रोच की कमी भी है। हमने क्या ये बार बार ये बात होती है कि जैसे आप स्लम का ही एरिया लीजिए, स्लम में कांग्रेस को वोट फिर भी मिल जाते हैं। उसका रीजन एक बड़ा सिंपल है, वो ये है कि जो स्लम डवेलपर हैं, काफी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहां पे। तो एक आपको पता है कि आज एक कंट्री एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच चुकी है कि लोग बहुत वोटिंग इज हैपनिंग एट टाइम्स अराउंड रिलीजियस लाइंस। तो वो अच्छा नहीं है देश के लिए जी। मगर वो हो रहा है, तो उसमें उसको सब निचोड़ रहे हैं। जो जहां निचोड़ सकता है उसको निचोड़ रहे हैं। अनिल, आपको क्या लगता है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हुआ है? तो लॉलीपॉप देके उनको बरगलाया गया? लॉलीपॉप, झुनझुना दोनों, क्योंकि जो सर्टिफिकेट जो दिया गया उसका झुनझुना, उस पर बातें कुछ है, झुनझुना अलग दिया गया है। गरीब गुरबा लोग सब है वहाँ, यूपी बिहार से आए हुए लोग हैं, उत्तरांचल झारखंड से आए हुए लोग हैं, उनको जानकारी नहीं थी। वो वेलफेयर एसोसिएशन को झुनझुना दे दिया गया। आखिर वोट कभी भी किसी कांग्रेसी से बात कीजिए, वो कहेगा भाई श्रम है वहां हमारा वोट है, झुग्गी झोपड़ी में हमारा वोट है। क्योंकि इन लोगों ने बनाया ही, इन्होंने कभी कल्पना नहीं करी ना। अभी इन्होंने तो बनाया। राज्य में तो कमी है कि आप लोग भी नहीं समझा पाए उन लोगों को कि कांग्रेस ने ये सब कुछ नहीं किया जो आप लोगों को मिलना चाहिए। आप भी तो नहीं समझा, ये विकल्प भी तो नहीं दे पाए आप। विकल्प तो नहीं दिया, चेंज होगा। आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि ऐसा क्यों है कि फिर भी बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा। अगर वो नहीं हो रहा, अगर ऐसा हो रहा है, तो शायद उसका कारण यही है कि जो इतना वोटिंग अलोंग रिलीजियस लाइन जब होने शुरू हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं है। तो बीजेपी ने वीकनेस यही की है कि जो नेशनली जो कैंपेन चलाया वो इतना अलग सा कैंपेन हो गया कि उनको वो वोट नहीं मिल रहे हैं। वोटों का जो ध्रुवीकरण, देखिए वोटों का जो ध्रुवीकरण, आप देखिए जो मुस्लिम वोट का जहां तक बात आ रही है, जहां पर मुस्लिम्स को विकल्प मिला कांग्रेस का, वो उसके साथ चले गए। जैसे कि यूपी के अंदर मुस्लिम्स को विकल्प मिला, सपा के साथ चले गए। बिहार में विकल्प मिला, वो उसके साथ चले गए। दिल्ली में आज विकल्प अभी है नहीं, धीरे धीरे जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, इन लोगों ने मिला करके देश के अंदर 40,000 दंगे करवाए। हालांकि ये नेशनल इशू है, हम दिल्ली के इशू पे बात कर रहे हैं। सहमत नहीं। अरे सहमत कैसे नहीं है? गोधरा कांड नरेंद्र मोदी ने कराया। गुजरात के अंदर झूठ है, झपट है। नीरज, ये सब कांग्रेस अपनी बहुत हितैषी बताती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस हमेशा अपने को बहुत हितैषी बताती है, चाहे वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले लोग हों या जेजे क्लस्टर्स की। बार बार ये भी दावे करती है कि हमने 1977 में 567 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज को रेगुलराइज किया। अभी आपने 1468 कॉलोनीज को आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटा है। वो भी कहीं ना कहीं लॉलीपॉप माना जाता है, क्योंकि उसके बाद भी काम कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस विकास की बात करती है, कांग्रेस 2021 के मास्टर प्लान की बात करती है। दिल्ली के अंदर आज भी हमारी नॉर्थ वेस्ट सीट से जो कैंडिडेट हैं, कृष्णा तीरथ, उनका भी एक इतिहास है। उनका इतिहास ये है कि वो चार बार यहां से करोल बाग से एमएलए रही, दिल्ली सरकार में मंत्री रही, करोल बाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही। रॉबिन ने कहा कि ईमानदारी में कहीं ना कहीं कमी रही है, अप्रोच में कमी रही है, इसीलिए इनकी हालत सुधरी नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर यही देखा जाएगा कि आप लोगों ने वोट बैंक के तौर पर इसे इस्तेमाल किया। देखिए ये इतना मुश्किल नहीं है समझना कि अगर बात मानिए, ठीक है, वोट बैंक आप उसको मानते हैं, वो हमारे दोस्त हमारे साथी हैं, क्यों कांग्रेस को ही वोट देते हैं? क्यों उनके पास दूसरा विकल्प नहीं है? क्योंकि उनको पता है कि लोग उनको गुमराह करते हैं। छोटा सा झुंझुना दे देते हैं, उससे उनको लगता है कि शायद इसके बाद वो पूरा हो जाएगा। देखिए, आपने एक बात कही कि हमारी किसी भी पार्टी ने राष्ट्रवाद की बात नहीं करी है, सबने हिंदुवाद की या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिज्म की बात करी है। आपने अभी एक बात कही कि 1967 में जो मुद्दे थे गरीब के, वो अभी भी हैं। मगर आप ये देख लीजिए कि 4 साल पहले वही पॉलिटिशियन की वर्थ क्या, आप जो कंपैरिजन देख रहे हैं कि 3100% इंक्रीजेस हो रही हैं लोगों की एसेट्स में, वो कैसे हो रही है जी? तो ये एक ईमानदारी तो एक इश्यू है। नहीं, आप ये बताइए ना जी, एक गाना था, महंगाई मार गई, आज से कब बना था? मेरी पैदाइश से पहले फिल्म बनी होगी, तब बना था।
और आज भी महंगाई का मुद्दा है। आप देखिए पिछले 3 महीने के अंदर आप कह रहे हैं कि सेंसेक्स जो है बिल्कुल चढ़ रहा है बीजेपी में, लेकिन बहुत बड़ा आरोप ये है अनिल, बीजेपी का एक बहुत बड़ा आरोप ये है कि आप लोग ऐसा लगता है जैसे कंफ्यूज हैं। आपको आज लगता है कि महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, कल को लगने लगता है कि फीस वृद्धि बहुत बड़ा मुद्दा है। एक भी मुद्दा आप लोग जोर शोर से नहीं उठा पाते, और शायद जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, आप लोग विकल्प दे नहीं पाए, इसलिए दिल्ली की जनता जो है कांग्रेस को चुनती है। आशावादी व्यक्ति हैं, बिहार के अंदर लोग कहते थे हम विकल्प, बिहार की बात नहीं करिए, हम यहाँ पर विकल्प दिया, वहां पर विकास है। आज देखिए जाकर गुजरात के अंदर मुस्लिम समाज की बात करते हैं, दिल्ली सर उदाहरण देना जरूरी है इस विषय पर। जिस पश्चिम बंगाल में 22% मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं, वहां पर 18% के पास नौकरी नहीं है, अनाज नहीं है उनके पास, अपना व्यापार नहीं है। और गुजरात के अंदर 6% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उनके पास व्यापार है, वो लखपति है, करोड़पति है। और जहां पर ये लोग आरोप लगाते हैं दंगा फसाद हुआ, ये लोग सेकुलर बनने का नाटक करते हैं, ढोंग करते हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। कांग्रेस गुजरात के अंदर मुस्लिम दिखाइए, एक पोजीशन देखिए, हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, हम जहां पर कांग्रेस में बैठे हुए हैं। इत्तेफाक की बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपने बहुत अच्छी बात कही, कम से कम ये बताइए मुझे कि आप इस बात से तो अग्री करते हैं ना कि सेकुलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है? तो सेकुलर किसी के चीखे चलाने थोड़ा होगा। नहीं, मैं पूछ रहा हूं वैसे आपसे, आपको क्या लगता है सेकुलरिज्म इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए व्यक्ति को, सभी प्रथाओं का धर्म आदर करना चाहिए, करते हैं। ये जो एक रियल इश्यू है, ये एक रियल इश्यू है कि आपने जो बोला कि अगर हर पार्टी पहले, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पहले सब पार्टी इवन हो जाएं, इवन हैंडेड ऐसे इश्यूज पे, तो रियल इश्यू सामने आएंगे। रियल इश्यू कभी सामने ही नहीं आते हैं। जो इश्यूज अभी आ रहे हैं वो बिल्कुल वो आम आदमी के इश्यू ही नहीं है। हर छोटी छोटी बातों को अपने फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? कैसे फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कह रहे हैं कि सभी धर्मों का आदर और सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि हम किसी विशेष वर्ग के होते हैं, विशेष वर्ग के होते हैं। गांधी ने क्या सर्टिफिकेट देंगे, और इनके राज में जितना मुस्लिम समाज का हास हुआ है, इतना पूरे के पूरे विश्व में कहीं नहीं हुआ है। मायावती ने किस प्रकार की बात कर रहे हैं? मायावती भी चले गए, मुस्लिम समाज के हितैषी बन रहे। हम लोग फिर थोड़ा सा भटक रहे हैं, हम लोग वापस दिल्ली पे लौटते हैं। दिल्ली पे लौटते हैं, और अब इस पे बात कर लेते हैं कि क्या तरीका क्या होना चाहिए रॉबिन? क्या तरीका यह है कि कांग्रेस हारनी चाहिए, तभी निकलेगा कोई हल, जाए यहाँ से बाहर जाए। बड़ा सिंपल है तरीका, ये नहीं है कि कांग्रेस हारे या बीजेपी हारे। तरीका इसका सिंपल है कि एक ईमानदारी लानी पड़ेगी लोगों को, कि रियलिटी में कुछ तो ये इन्होंने सैक्रिफाइस की बात की कुछ मिनट पहले। नीरज जी ने कहा, नीरज जी ने कहा प्रधानमंत्री पीएम लेके घूम रहे हो, चार प्रधानमंत्री, उनके पास एक लीडर नहीं है, लेकिन कैसे करेंगे? देखिए हमारे पास मनमोहन सिंह जैसा नेतृत्व है। ब्रजेश जी, प्रॉब्लम यही है, मजाक का पात्र बन गया है ब्रजेश जी, पॉलिटिशियन की प्रॉब्लम यही है कि जब रियल मुद्दा आता है तो सब प्रधानमंत्री के इश्यू पे आ जाते हैं। आई डोंट थिंक इंडिया का, दिल्ली का इश्यू यह है प्रधानमंत्री क्या है, कौन है। लोगों का इश्यू यह है मेरे पेट में खाना आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। 30-33% लोग ये मांग रहे हैं आज, और उसकी कोई बातें नहीं कर रहा है। शायद यही वजह है कि वोटर्स में ऐसी बेरुखी नजर आती है। तमाम कैंपेन चलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो घर से निकलना नहीं चाहता है। शायद वजह यही है कि रियल इश्यूज से हमारे नेता, हमारे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, वो भटक जाते हैं और अपने फायदे के लिए कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं, उनको हवा देते हैं जिनसे वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीत सके। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं और इस चर्चा को लेकर जाएंगे कि क्या इसका हल हो सकता है। हालांकि इसकी शुरुआत हो गई थी, ईमानदारी लानी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद और क्या पॉइंट्स हो सकते हैं जिस पर ईमानदारी से सोचने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस।